नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार आते हैं या परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न संविधान के ऊपर पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? किसकी? भारत की संविधान सभा, कलर चेंज कर लेता हूँ। भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। दूसरा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चौथा है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य एवं विधानमंडलों का प्रस्ताव। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर आता है पहले से, तो आप वीडियो को रोककर या पॉज कर लगा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका राइट उत्तर है दूसरा। कौन सा है? दूसरा। इसका राइट उत्तर है दूसरा। इसको रफ करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए, इसका राइट उत्तर क्या है? दूसरा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या है? भारत की संविधान सभा, क्या? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये है इसका उत्तर। इसका राइट उत्तर क्या हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न रखा हुआ है कि राज्य विधानसभा द्वारा, किसके द्वारा? राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? वह कितने अधिक महीने तक विलंबित किया जा सकता है, यानी कि अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? किसको? राज्य विधानसभा द्वारा। इसके देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1 महीना, दूसरा दिया है 6 महीने, तीसरा दिया है 3 महीने, चौथा दिया है 4 महीने। इसका राइट उत्तर आपको जल्दी से बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? राइट उत्तर है चौथा, 4 महीने। क्या है? 4 महीने तक विलंबित किया जा सकता है। कितनी अवधि तक? 4 महीने तक। विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम 4 महीने अवधि तक, कितनी? 4 महीने अवधि तक विलंबित किया जा सकता है। ये इसका राइट उत्तर। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न का। और अगला प्रश्न दिया है शिक्षा का विषय। जो शिक्षा का विषय है वह किस सूची में आता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संघीय सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची में है, चौथा है अवशिष्ट विषयों में से एक है। जो शिक्षा है वह दोनों विषयों का है। किसका? दोनों विषयों का है। राज्य और संघ दोनों विषयों का है, इसलिए यह तीसरे ऑप्शन सही है। समवर्ती सूची में किस में है? इसका राइट उत्तर क्या है? समवर्ती सूची में है। जो शिक्षा का विषय है वो समवर्ती सूची में है, इसलिए इसका राइट उत्तर कौन सा हुआ? इसका राइट उत्तर तीसरा हुआ, समवर्ती सूची। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न रखा है। प्रश्न है भारतीय संसद किसी राज्य के नाम, किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जो भारतीय संसद है वह किसी राज्य के नाम में, किसके? आपको रफ करके दिखा देता हूँ। किसी के नाम, यानी कि किसी राज्य का नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसका ऑप्शन दिया है सामान्य बहुमत द्वारा, दूसरा है पूर्ण बहुमत द्वारा, तीसरा दिया है मत करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा, चौथा है मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या का पूर्ण बहुमत द्वारा। इसमें से आपको राइट उत्तर जल्दी से बताना है कौन सा है। इसका राइट उत्तर है पहला, सामान्य बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? सामान्य बहुमत द्वारा ही क्या किया जा सकता है?
राज्यों का नाम और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, किसके? सामान्य बहुमत द्वारा। इसका राइट उत्तर है पहला ऑप्शन सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत सरकार से राज्यों को आंतरिक संसाधन सांविधिक स्टैट्यूटरी कहलाते हैं यदि वे ऋण के रूप में हो, किसके रूप में हो? ऋण के रूप में हो, योजना आयोग की सिफारिश पर हो, वित्त आयोग की सिफारिश पर हो, या फिर अनुदान के रूप में हो। आपको इसका जल्दी से उत्तर बताना है। क्या है इसका राइट उत्तर? है तीसरा, वित्त आयोग की सिफारिश पर हो। किस पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर हो, इसलिए इसका उत्तर तीसरा सही है। भारत सरकार क्या है? भारत सरकार राज्यों का आंतरिक संसाधन सांविधिक कहलाते हैं यदि वे वित्त आयोग की सिफारिश पर हों। किस पर हों? वित्त आयोग की सिफारिश पर हों। ये इसका राइट उत्तर। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो बेल आइकन यानी घंटी का आप निशान देख रहे हैं उस बेल आइकन को ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है उसके माध्यम से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? विशेष दर्जा दिया गया था। इन चार ऑप्शन में से बताना है वह कौन सा जो अनुच्छेद था। पहला ऑप्शन है 324, दूसरा है 311, तीसरा है 370, चौथा है 356। आपको इनमें से जल्दी से बताना है राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर है 370, यानी कि 370। जो अनुच्छेद 370 है भारत के संविधान में, 370 अनुच्छेद के माध्यम से तत्कालीन जम्मू कश्मीर, कौन सा? तत्कालीन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? विशेष दर्जा दिया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, आपको इनमें से बताना है वह कौन सा है। पहला है संविधान, दूसरा है संसद, तीसरा है संसद और राज्य विधानसभाएं, चौथा है हम लोग और अर्थात जनता। यानी कि हम लोग अर्थात जनता। आपको इनमें से राइट उत्तर बताना है। क्या है इसका राइट उत्तर? है हम लोग अर्थात जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है वह है हम लोग अर्थात जनता। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न रखा हुआ है राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? इनमें से कौन सक्षम है किसको राज्यसभा को भंग करने के लिए? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है सभापति या राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा, चौथा कोई नहीं। इसका राइट उत्तर जल्दी से आपको बताना है। इसका राइट उत्तर है चौथा, कोई नहीं इनमें से राइट उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है जब, पहला ऑप्शन है राज्य का मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, दूसरा ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, तीसरा चुनाव की घोषणा कर दी जाए,
चौथा है राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। आपको जल्दी से बताना है इसका राइट उत्तर क्या होगा। इसका राइट उत्तर है चौथा। क्या है? चौथा। चौथा है भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू तभी किया जा सकता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा रहा हो। किसके? संविधान के अनुसार ना चलाया जा रहा हो। इसलिए इसका उत्तर चौथा है, राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सामने। नेक्स्ट प्रश्न रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है। कैसा है? एक राजनीतिक अधिकार है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। इन चार ऑप्शनों में से आपको जल्दी से बताना है कौन सा राइट उत्तर है। इसका सही उत्तर है तीसरा, कानून के सामने समानता का अधिकार। ये जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? राजनीतिक, एक राजनीतिक अधिकार है। यह अधिकार एक कैसा है? राजनीतिक अधिकार है। कानून के सामने समानता का अधिकार। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद में, किसमें? भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया है प्रथम वाचन के बाद, दूसरा दूसरे वाचन के बाद, तीसरा है दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद, चौथा है अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। इसका राइट उत्तर आपको जल्दी से बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है चौथा, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है क्योंकि अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है एक बार पूरे कार्यकाल के लिए, किसके? पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है। ये आपको दिया है 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए। आपको इनमें से जल्दी से बताना है। क्या इसका ऑप्शन है? राइट उत्तर है 9 वर्ष के लिए। क्या है? 9 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? जब पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 वर्ष की अवधि तक। कितनी? 9 वर्ष की अवधि तक काम करता है। कितनी वर्ष की? 9 वर्ष की अवधि तक काम करता है। यह है इसका राइट उत्तर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। इसमें से बताना है आपको समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गरिमा, निष्ठा। आपको इसमें से राइट उत्तर बताना है। क्या है? इसका राइट उत्तर आपको बताना है। राइट उत्तर है, जल्दी बताइए, राइट उत्तर क्या है? गरिमा। जो गरिमा है वह क्या? संविधान संशोधन 42वें संशोधन, किसके? 42वां संशोधन अधिनियम 1946 के माध्यम से नहीं किया गया था। क्या नहीं किया गया था? यह नहीं किया गया था। किसको? गरिमा जो है इसको नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न दिया है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250, 238, 245, 248, यानी कि 250, 238, 245, 248। इसका राइट उत्तर आपको जल्दी से बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है 238। कितना है? दूसरा ऑप्शन सही उत्तर है।
राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कितने, निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 है। कितनी है, 238 है। और टोटल सीट्स कितनी होती हैं राज्यसभा में, टोटल संख्याएं, टोटल सीटों की संख्या होती हैं 250, 252 होती हैं। वैसे 252 होती हैं। कितनी होती हैं, 252, 250 भी होती हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, संसद के दो सत्रों के बीच, किसके, दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। आप बताइए कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है दो सत्रों के बीच। पहला ऑप्शन है 6 माह, दूसरा है 4 माह, तीसरा है 8 माह, चौथा है 9 माह। आपको इनमें से राइट उत्तर बताना है। क्या है राइट उत्तर, क्या है, यस बोलिए। राइट उत्तर है 6 माह। जो संसद के दो सदस्य हैं, दो सत्र हैं संसद के, दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक 6 माह, कितने, अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है। कितने, 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, हर 5 वर्ष के बाद, कितने, 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। इसमें से आपको राइट उत्तर बताना है। मंत्रिपरिषद, संसद, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महानिरीक्षक। महालेखा परीक्षक जो हैं, इनमें से आपको उत्तर बताना है कौन सा राइट उत्तर है। राइट उत्तर क्या है, राइट उत्तर है राष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रपति। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका उत्तर तीसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संविधान उपबंध निलंबित रहते हैं। आपको इनमें से ऑप्शन बताना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कौन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रिया, मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा। इसमें से आपको राइट उत्तर बताना है। क्या है, इसका राइट उत्तर है मूल अधिकार। क्या है, राइट उत्तर है मूल अधिकार। जो मूल अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 252, कितने, 252 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान कौन सी संवैधानिक उपलब्धियां रहते हैं, वह है मूल अधिकार। इसका राइट उत्तर क्या है, मूल अधिकार। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी से पहले जो निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। वह कौन सा राज्य था जिसने क्या अपनाया था, पंचायती राज्य को अपनाया था। किसे अपनाया था, पहले पंचायती राज्य को अपनाया था। इनमें से ऑप्शन से आपको बताना है। पहला है उत्तर आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है गुजरात, चौथा है राजस्थान। आपको इनमें से राइट उत्तर बताना है। क्या है, राइट उत्तर है चौथा। क्या है, राजस्थान। जो राजस्थान थी, आज़ादी पूर्व, राजस्थान राज्य ने आज़ादी पूर्व से ही पहले पंचायती राज्य को अपनाया था। किसको अपनाया था, पहले पंचायती राज्य को अपनाया था। इसलिए इसका राइट उत्तर क्या है, राजस्थान। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, बाल अधिकारों पर, किस पर, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो अधिकार नहीं है, किसके, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार। इसमें से आपको बताना है। पहला है सामाजिक सुरक्षा, दूसरा है रोजगार, तीसरा है शोषण से संरक्षण, चौथा है शिक्षा। इनमें से आपको राइट उत्तर जल्दी से बताना है। क्या है, बताइए। राइट उत्तर है दूसरा। जो रोजगार है यह कोई अधिकार नहीं है। किसके अनुसार, रोजगार जो है बाल अधिकारों पर, क्या, बाल अधिकारों पर, आपको रफ करके दिखा देता हूँ।
ये देखिए, आप पहले इससे रफ कर देते हैं। अब देखिए, बाल अधिकारों पर, किस पर? बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्वेंशन के अनुसार जो रोजगार है वह क्या है? कोई अधिकार नहीं है। जो है ये रोजगार वह अधिकार नहीं है। और ये सारी जो सामाजिक सुरक्षा, शोषण से संरक्षण और शिक्षा, ये सभी तीनों जो क्या हैं? अधिकार हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है जो संसद सदस्यों को देय वेतन जो मिलता है, भत्तों का निर्णय किया जाता है, वह किसके द्वारा किया जाता है? आप जल्दी से उत्तर बताइए। संसद सदस्यों को देय वेतन मिलता है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा है मंत्रिमंडल द्वारा, तीसरा है संसद द्वारा, चौथा है वित्त आयोग द्वारा। इसका राइट उत्तर क्या है? संसद के द्वारा। किसके द्वारा मिलता है? संसद के द्वारा। संसद सदस्यों का देय वेतन किसके द्वारा? संसद सदस्यों का देय वेतन संसद द्वारा। संसद देय वेतन भत्तों के निर्णय लिया जाता है। ये हैं इसके सारे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द से जल्द मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।